आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर रायपुर से है। सूखे पर चिंता बढ़ाने वाली रिपोर्ट आई है। सूखे पर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है और छत्तीसगढ़ में कई जगह सूखे जैसे हालात हो सकते हैं। अगस्त और सितंबर में कम बारिश होने की आशंका है। सरगुजा संभाग में बारिश का टोटा अभी भी बना हुआ है। बारिश उतनी नहीं होगी कि सूखा टाला जा सके। तो ये बड़ी खबर है और चिंता बढ़ाने वाली खबर भी। डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट दिल्ली से आई है वो अपने आप में अलर्ट करने वाली है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो बारिश होगी वो औसत से कम बारिश जो है वो होगी और कई इलाके जो है वो वहां पर सूखे जैसे हालात होंगे, सूखे की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि जब मानसून नहीं आया था उसके पहले पूर्वानुमान लगाया गया था कि अच्छी बारिश होगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार मानसून का रवैया रहा उसके बाद में अब इस तरह की स्थिति बनी है। हमारे साथ JR साहू सर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि रिपोर्ट में क्या है और क्या चीजें जो है अभी जो है डेफिशिएंसी जो है सरगुजा संभाग में सारे तहसील में सारे तहसील सारे जिलों में मतलब डेफिशिएंट चल रहा है, जिसमें से लार्ज डेफिशिएंट में कोरबा, कोरिया, सूरजपुर और बेमेतरा, रायपुर ये जगह जो है डेफिशिएंट में चल रहा है। और दिल्ली से जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार से आने वाले 2 महीनों में जो बारिश होगी तो वह जो है सामान्य नहीं रहेगा। मतलब छत्तीसगढ़ में जो बारिश मिलना चाहिए उतनी बारिश नहीं होगी और डेफिशिएंट में चला जाएगा। किसानों के लिए दिक्कत हो सकती है। किसानों के लिए दिक्कत तो हो सकती है। वैसे शुरू में जो बारिश हुई थी पिछले महीना वो उससे जो है बहुत सारे बांध भर गए हैं, तो उतना दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन सूखे जैसे हालात होने की उम्मीद है। और खास करके सरगुजा संभाग में और बिलासपुर संभाग के कोरबा, रायपुर संभाग के रायपुर और दुर्ग संभाग के बेमेतरा तहसील जिलों में इस प्रकार की सूखे की स्थिति आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये आप देख रहे हैं लाल, यानी कि ये खतरे पे है। सूखा, एक तरह से सूखा ही है। यहाँ पे कोरिया है, सूरजपुर है, कोरबा है, बेमेतरा है, रायपुर, यहाँ पर 35% कम, औसत से 35% कम बारिश हुई है। कोरबा में 28% कम हुई है, सरगुजा में 42% कम हुई है, कोरिया में 48% कम हुई है, बेमेतरा में 28% कम हुई है। और अभी तो बारिश है अगस्त में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश होती है और अगस्त में खासतौर पर अगर माना जाए तो 15 अगस्त तक ये देखा जाता है। अगर बारिश 15 अगस्त तक अच्छी हो जाती है तो भी कवर हो जाता है, लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो खासतौर पे एक तरह से क्या है कि अलर्ट करने वाली है और थोड़ी सी चिंतनीय भी है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ ममता लांजा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान की जोर शोर से तैयारी कर रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सभी राज्यों में 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा, लेकिन इससे पहले आज सभी सांसदों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी भाग लिया। स्मृति ईरानी भी अपनी स्कूटी पर तिरंगा लहराते सबसे आगे दिखीं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस रैली में शामिल हुए। तिरंगा को लेकर बाइक रैली निकाली जा रही है और यहाँ पर बीजेपी के तमाम मंत्री और सांसद इस बाइक रैली में मौजूद हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि खुद बाइक चला रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। क्या एक संदेश देना चाहते हैं? राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम सब ने तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाने का स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। देश भर में हजारों कार्यक्रम इससे पहले भी हुए, लेकिन आज विशेष कार्यक्रम था। लाल किले से विजय चौक तक हजारों युवा, सांसद और मंत्री एकजुट हुए और निकले तिरंगा हाथ में लेकर राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और एक संदेश देने के लिए कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। क्योंकि तिरंगा हाथ में लेकर जब कोई चलता है तो संदेश देता है कि ये चंद गज का कपड़ा नहीं, ये 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने का ताकत रखता है। और मैं एक बात और कहूँ, कुछ विपक्षी दल जो इसमें शामिल नहीं हुए वो राजनीति से बाहर आएँ और कम से कम आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस वर्ष में हम मना रहे हैं वो ये प्रण लें कि अमृत काल में अगले 25 सालों तक
कुछ कार्यक्रमों में तो कम से कम राजनीति वो ना करें और राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाने के लिए अपना सहयोग भी दें। सर, जब हमारे छोटे बच्चे जो युवा हैं अभी वो तिरंगे को देखते हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं तिरंगे का क्या महत्व है, भारत की शान है, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही कहूँगा कि जब देश की सरहद पर सैनिक हाथ में तिरंगा लेकर जाता है, जब कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर जाकर तिरंगा लहराया जाता है, तो केवल वो सैनिक वहाँ पर तिरंगा नहीं लहराता, 130 करोड़ भारतीय खुशी में झूम उठते हैं, उमंग में आकर भारत माता की जय के नारे भी लगाते हैं। ये तिरंगा ही है जो 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करके रखता सर, है। आखिरी सवाल है, 25 साल के विजन की बात की जाती है, अगले 25 साल भारत किस तरीके का होगा, क्या कल्पना की जाए? हमने कोविड के समय 200 करोड़ वैक्सीन लगाना, 80 करोड़ भारतीयों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज देना, भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे लाना, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था खड़ा करना, ये अपने आप में दिखाता है भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। अब सब भारतीयों को अपना योगदान अगले 25 वर्षों में किसी न किसी क्षेत्र में देश को आगे को ले जाने के लिए देना है। अमृत काल में हम कौन से क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, आप सब अपना योगदान दें। बोले भारत माता की। देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका कहना है कि तिरंगा महज एक कपड़ा नहीं, हमारी शान है, हमारा स्वाभिमान है, और इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ हर घर तिरंगा का संदेश देने के लिए ये बाइक रैली निकाली जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष कम से कम तिरंगे को लेकर किसी तरीके की राजनीति ना करे। कैमरा पर्सन बीनू के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मैम, क्या संदेश देना चाहते हैं बाइक तिरंगा रैली? अपने आप में संदेश है, तिरंगा संदेश है बलिदान का, तिरंगा संदेश है त्याग का, तिरंगा संदेश है एक संवेदनशील राष्ट्र का, तिरंगा संकेत है मानवीय मूल्यों का, और तिरंगा संकेत है भारत के संकल्पों का। और अब रायपुर से आई खबर का रुख करेंगे। नाबालिग ने अपने ही भाई का मर्डर कर दिया। नवा रायपुर के निमोरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। नशे की लत से परेशान होकर हत्या कर दी। नाबालिग आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। राखी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, रायपुर से नाबालिग ने अपने ही भाई का मर्डर कर दिया। नवा रायपुर के निमोरा गांव की ये घटना है। नशे की लत से परेशान होकर नाबालिग ने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है। राखी थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो नाबालिग ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। आगे बढ़ेंगे। निजी स्कूलों की मनमानी जग जाहिर है, लेकिन अब ये निजी स्कूल संवेदनहीन भी होते जा रहे हैं। निरंकुश निजी स्कूलों की संवेदनहीनता का ऐसा ही मामला अशोकनगर में देखने को मिला है, जहां शारीरिक रूप से अक्षम एक बच्ची को स्कूल से निकाल दिया गया। आफरीन नाम की ये बच्ची पैरों से चल फिर नहीं सकती। आफरीन के परिजनों ने कई स्कूलों के चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें कहीं एडमिशन नहीं मिला। तब थक हार कर वे जन सुनवाई में पहुंचे, जहां एडीएम ने स्कूल प्रबंधन के नाम पत्र लिखकर दाखिले का आदेश दिया है। समस्या आ रही है, इसका बैलेंस पैरों का खत्म हो चुका है और उसका इलाज चल रहा है पूरा। और स्कूल में पढ़ती है सेंट थॉमस स्कूल में, जब सही है थी, और दूसरी क्लास तक इसने स्कूल में पढ़ा है सेंट थॉमस में। और अब अपन वापस गए थे ना, तो वे कह रहे अब नहीं ले रहा है। क्या कारण बता रहे हैं? इसका कारण बता रहे चल नहीं पाती। एक आफरीन नाम की बच्ची आई थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग थी। उसके एडमिशन को लेकर उसके पिता की समस्या थी कि इसका एडमिशन स्कूल वाले नहीं ले रहे हैं। हमने उसका एडमिशन के लिए डीओ को बोला है और हम उसका एडमिशन भी करवाएंगे। उधर अशोकनगर में शासकीय कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारी और उनके अधीनस्थ समेत 50 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देखे गए। कार्यक्रम था हर घर तिरंगा बाइक रैली, जो नगर पालिका अशोकनगर द्वारा आयोजित की गई थी। बाइक रैली में 50 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी बगैर हेलमेट शामिल हुए। रैली की अगुवाई कर रही मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रियंका सिंह खुद स्कूटी चला रही थी और वे भी बगैर हेलमेट में नजर आई। और मंदसौर में पारसनाथ गांव में सरकारी हाई स्कूल की छात्राओं ने प्रदर्शन किया। छात्राओं ने हंगामा करते हुए प्राचार्य डॉक्टर
विनीता प्रधान की गाड़ी को घेर लिया। मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी और छात्राओं को समझाया गया, लेकिन स्कूल की छात्राएं मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद छात्राएं स्कूल के सामने ही बने तालाब में पहुंच गईं और जल सत्याग्रह करने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्राओं को बाहर निकाला। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ गंभीर शिकायत मिली थी। जांच में दोषी पाए जाने पर कलेक्टर गौतम सिंह ने शिक्षक को निलंबित किया है। और अब खबर मुंबई के ठाणे से, जहां एक अनोखी दोस्ती लोगों के बीच चर्चा का सबब बनी हुई है। देखिए, दत्ता बोबे ने सीटी बजाई और उनकी ये नन्ही दोस्त दौड़ी चले आए। वैसे तो हर किसी की हसरत होती है कि वो इस पर हाथ फेर सके, लेकिन ये फुर्तीला तेज तर्रार जीव किसी के हाथ आना तो दूर पास तक नहीं आता। यही वजह है कि दत्ता बोबे की ये दोस्ती बहुत खास हो गई है। मुंबई के कल्याण वेस्ट के रहने वाले दत्ता बोबे पेशे से सर्प मित्र हैं, लेकिन जैसे ही वो इस गिलहरी को पुकारते हैं, ये चली आती है। फिर शुरू होता है मस्ती का सिलसिला। ये सिर्फ खाना ही नहीं खाती, बल्कि दत्ता बोबे के पूरे शरीर पर धमाचौकड़ी करती है। हालांकि गिलहरी के नाखून बहुत तेज होते हैं, लेकिन दत्ता बोबे को इससे फर्क नहीं पड़ता। दत्ता बोबे के पूरे शरीर पर गिलहरी रेस लगाती रहती है। दत्ता अपनी दोस्त का खास ख्याल भी रखते हैं। वे बताते हैं कि गिलहरियों को पेड़ के फल, कीड़े, पत्तेदार सब्जियां, नए अंकुरित अंकुर, पेड़ की छाल जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं, खास पसंद होता है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी गैलरी को अपनी इस दोस्त के हिसाब से तैयार किया है। इतना ही नहीं, दत्ता बोबे ने एक खास रास्ता भी तैयार किया है ताकि इसे आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। दत्ता के खास सीटी बजाते ही इस रस्सी के पुल के सहारे उनका मेहमान घर पहुंच जाता है। बढ़ते कंक्रीट के जंगलों ने इस जीव के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। इसकी कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। अपना खाना छिपाकर भूल जाने वाले इस भुलक्कड़ और भुक्कड़ जीव के बारे में जितना आप जानेंगे, उतना इससे प्यार बढ़ता जाएगा। ऐसे में इस अनोखी दोस्ती की ये तस्वीरें दिल को सुकून पहुंचाने वाली है। विनोद राय, ठाणे, न्यूज़ 18। और उज्जैन में दुकानदार युवती को बातों में उलझाकर बदमाश 3000 का कैश गले से निकाल गए। बाइक से आए दो बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। खाचरोद थाना इलाके के घिनौदा की ये घटना है। ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। आपको बता दें कि घिनौदा में राजेश पाटीदार की सीमेंट सरिये की दुकान है। व्यापारी की बेटी दुकान पर बैठी थी, तभी दो बदमाश बाइक से दुकान पर पहुंचे। उन्होंने करीब 2000 रुपए का सामान खरीदा। इसी दौरान उन्होंने गले में रखी नोटों की गड्डी देख ली, पर उन्होंने युवती को बातों में उलझाकर कुछ सामान मंगवाया और उसका रेट पूछा। युवती अपने पिता से रेट पूछने गई, इतने में एक बदमाश ने गले से कैश चुरा लिया। चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पिंक कलर का शर्ट पहने एक बदमाश युवती को बातों में उलझाता हुआ दिखाई दे रहा है। उज्जैन का ये मामला बताया जा रहा है। तो बदमाश दुकान पर पहुंचते हैं और दुकान पर बैठी युवती को बातों में उलझाते हैं और गले से नोटों की गड्डी लेकर फरार हो जाते हैं। और बड़ी खबर है दिल्ली से। चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों द्वारा फ्रीबी देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबी से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय बनाने की वकालत की है। केंद्र, विपक्षी राजनीतिक दल, चुनाव आयोग और अन्य हितधारकों को इसमें शामिल किया जाए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। निकाय में फ्रीबी पाने वाले और इसका विरोध करने वाले भी शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मुद्दा सीधे देश की इकोनॉमी पर असर डालता है और सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर ऐसे विशेषज्ञ निकाय के लिए प्रपोजल मांगा है। 11 अगस्त को इस मामले पर अगली सुनवाई भी होगी। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से।
चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों द्वारा फ्रीबी देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबी से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय बनाने की न केवल वकालत की है बल्कि कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि केंद्र, विपक्षी राजनीतिक दल, चुनाव आयोग और अन्य हितधारकों को इसमें शामिल किया जाए। सुशील पांडे, न्यूज 18 संवाददाता, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, अगर जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही परवान चढ़ती है तो फिर आने वाले वक्त में बड़े बड़े वादे करना राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या कुछ और कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, बताइएगा। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने की है कि जो चिंता फिलहाल चीफ जस्टिस की है वही चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी थी कि जो फ्री में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तमाम रेवड़ियां बांटने की बात कही जा रही है, ये देश की अर्थव्यवस्था पर आने वाले समय में एक लेगी। और यही आज बात केंद्र सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि जो याचिका दाखिल की गई है वो इस याचिका का समर्थन करते हैं। इस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछा कि अगर आप इस चीज का समर्थन करते हैं तो आपके द्वारा कदम क्या उठाया गया है। हालांकि ये केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि इस पूरे दिशा में काम करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को, विपक्ष को, जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें आरबीआई है, नीति आयोग है, उनको एक साथ बैठकर मंत्रणा करनी पड़ेगी, एक समाधान निकालना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष समस्या ये है कि जो फ्री में रेवड़ियां बांटने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां घोषणाएं करती हैं, वो फ्री में तमाम लोगों को सामान मुहैया कहां से कराती हैं। इसका सीधा असर ये पड़ता है कि जो आम जनता का टैक्स है उसका इस्तेमाल करके तमाम पार्टियां उसका इस्तेमाल करती हैं और यही कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की यही चिंता का सबब भी है और जिसका सीधा असर इकोनॉमी पर भी पड़ता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन ली, अब देखना होगा कि इस पर क्या फाइनल नतीजे आते हैं। शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।